यदि हम दूसरे यूरिया का सही समय पर और सही मात्रा में डाल दें और उसके साथ ही इस समय हमारे धान के पौधे में जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, यदि उन पोषक तत्वों को मिलाकर हम यूरिया में डाल दें किसान भाइयों, तो निश्चित ही हमारी जो धान की फसल होगी उसमें अधिक से अधिक कल्ले आएंगे। अच्छे तरीके से धान की फसल हमारी बढ़वाल करेगी, भविष्य में लंबी बालियां आएंगी और आपको बेहतरीन पैदावार प्राप्त होगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धान में दूसरी यूरिया डालते समय हमें किन किन खादों को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे हमारी धान की फसल का संपूर्ण विकास हो सके और हमें अच्छी पैदावार मिल सके। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे किसान भाइयों तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसान भाइयों, जिस प्रकार हमारी धान की फसल में पहली यूरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उसी प्रकार किसान भाइयों जब हम अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया डालते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यदि दूसरी यूरिया हम सही समय पर और सही मात्रा में डाल दें किसान भाइयों, तो उसमें कुछ खादों को मिला दें, हम कुछ पोषक तत्वों को मिला दें जिनकी आवश्यकता हमारे पौधे को इस समय होती है, तो किसान भाइयों फसल हमारी तगड़े से फुटाव करेगी, अच्छे से बढ़वाल करेगी, भविष्य में हमें अच्छी पैदावार निकाल करके देगी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं किसान भाइयों हमें दूसरी यूरिया आखिर कब डालनी चाहिए। धान में दूसरी यूरिया डालने का जो सही समय है किसान भाइयों वह है यदि आपने धान की ऐसी फसल लगाई है जो कम अवधि में पककर तैयार होती है, तब आप धान में जो दूसरी यूरिया है वह लगभग 22 से 30 दिन के अंदर डाल सकते हैं। यदि आपने धान की ऐसी फसल लगाई है जो लंबी अवधि में पककर तैयार होती है किसान भाइयों, तो दूसरी यूरिया आप 25 से 35 दिन के अंदर डाल सकते हैं। यह सबसे समुचित समय माना जाता है। अब बात करते हैं कि इतनी मात्रा में इस समय यूरिया आपको डालना चाहिए। किसान भाइयों दूसरी यूरिया डालते समय आपको लगभग 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करना है। सिर्फ यूरिया का प्रयोग करने से किसान भाइयों अधिक मात्रा में कल्ले नहीं फूटेंगे, अच्छे से बढ़वाल नहीं होगी। उसके लिए किसान भाइयों हमें कुछ अन्य खास चीज़ों का भी प्रयोग हमें इस समय पर करना है। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है इसका नाम है फेरस सल्फेट। जो 19% वाला फेरस सल्फेट आता है किसान भाइयों, उसको आपको लेना है लगभग 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी में एक चीज़ और आपको लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट, लगभग 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को किसान भाइयों यूरिया में मिलाकर आपको भुरकाव कर देना है। रिजल्ट आपको किसान भाइयों बहुत बेहतरीन मिलेगा। मात्र 8 से 10 दिन में ही किसान भाइयों बहुत तेज़ी के साथ आपके धान के प्रति पौधा से फुटाव होना शुरू हो जाएगा। फसल अगर आपकी पीली होगी अच्छी हो जाएगी, यदि बढ़वाल कम होगी तो बढ़वाल अच्छे से होने लगेगी। इसी के साथ में किसान भाइयों आप एक चीज़ का इस्तेमाल और करना चाहिए जिसका नाम है किसान भाइयों NPK 19-19-19। जी हाँ किसान भाइयों, जब हमारी धान की अवधि 30 से 40 दिन के मध्य हो जाती है, यदि इसका आप प्रयोग करते हैं तो नए सिरे से आपके धान के पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिल जाता है, जिससे आपकी धान की फसल में किसान भाइयों यदि ग्रोथ स्लो हो रही होगी तो तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी फसल थोड़ी कमज़ोर होगी किसान भाइयों तो वह भी हरी भरी हो जाएगी। पूरा खेत किसान भाइयों 8 से 10 दिन में भर जाएगा। साथ ही इसको डालने से आपके धान के पौधे में सभी मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी किसान भाइयों, जिससे जो धान की फसल है उसका पीलापन दूर हो जाएगा। अगर जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हुआ होगा तो वह हो जाएगा, टेलरिंग तेज़ी से होने लगेंगी और आपका जो धान का खेत है किसान भाइयों मात्र 10 दिन में ही बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़वाल और ग्रोथ करने लगेगा।
तो इसको डालने से भविष्य में किसान भाइयों आपकी जो धान की बालियां हैं वह लंबी आएंगी, बालियों में अच्छे तरीके से दानों का भराव होगा। अब NPK 19-19-19 की जो आपको मात्रा लेनी है किसान भाइयों, वह लगभग 1 kg लेनी है। इसको किसान भाइयों आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन किसान भाइयों मिलने वाला है। मात्र 150 से 160 रुपये का खर्चा आपका लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट आप देखकर दंग रह जाएंगे। आपकी कमज़ोर से कमज़ोर फसल में भी किसान भाइयों यह जान डाल देगा। किसान भाइयों, जब आप अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग करें तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर डालें। निश्चित ही आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों इस साल आपको सबसे अधिक पैदावार देकर जाएगी। आई होप किसान भाइयों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।